एवरीवन, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जो 2 वीडियोस हैं वो पहले ही चैनल पे डाल दिए हैं और आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं लाइसोसोम एंड वैक्यूल। जो 2 वीडियोस हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी हमने डिस्कस किया है। आज ये जो हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा लाइसोसोम और वैक्यूल के साथ। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहले लाइसोसोम डिस्कवरी की थी डी डुवे ने, और ये इसकी प्रेजेंस मतलब ये होता कहाँ पर है, सभी एनिमल सेल में होता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी को छोड़ के ये बाकी सभी सेल्स में पाया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, यानी ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाई जाती है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। जैसे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनकी तरह नहीं है ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसके और भी नाम है, जैसे सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टारगेट के साथ जो भी इसको ख़त्म करना है ना अपने एसिडिक पीएच से, उसके साथ फ्यूज़ होके ये खुद को भी ख़त्म कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। एटम बॉम्ब भी कहते हैं। स्क्वेंजर ऑफ सेल, स्क्वेंजर का मतलब है सफाई कर्मी। ये सेल का सफाई कर्मी है, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल है ना उसको अपने अंदर ले लेता है ये और उसको ख़त्म कर देता है अपने एसिडिक पीएच से, इसीलिए इसको स्क्वेंजर ऑफ सेल कहते हैं। डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, सेम मीनिंग है इसका भी, ठीक है, ये इसके नाम है। हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी। पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है। जब गोल्जी बॉडी अपनी सिक्रीशन बाहर भेजती है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। अब कैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे बनते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये बात समझ लीजिए कि इसकी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है, ठीक है। इसका पीएच होता है 5.5, यानी एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या काम आते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस सेल के अंदर एंटर करते हैं तो लाइसोसोम का काम है उनको ख़त्म करना, ठीक है। अब लाइसोसोम के पास ये एंजाइम है, तो वायरस और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है पहला उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट की है, प्रोटीन की है, लिपिड की है, यानी किसी भी चीज़ से बनी हुई है। लाइसोसोम के पास उन सब का इलाज है, उन सब को ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके पास सभी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल की सफाई कर देगा। हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी सेल के अंदर वेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको डाइजेस्ट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है उसको, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक होता है ये, क्योंकि इसकी मैनी फॉर्म्स होती हैं, कई सारी फॉर्म्स होती हैं। प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम है, ठीक है। ये हम आगे जाके एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, जो इसकी पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर थी ना, कई तरह की फॉर्म्स थी, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है। सबसे पहले है प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको प्रोटियोसोम भी बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटियोसोम। जो बॉडी गोल्जी बॉडी जो सिक्रीशन कर रही थी, जो बॉडी गोल्जी बॉडी से डिटैच हो गई, तो वो क्या फॉर्म कर रही थी, वो प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म कर रही थी। तो गोल्जी बॉडी से डिटैच होके जो स्ट्रक्चर बनती है वो है प्राइमरी लाइसोसोम, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटियोसोम, ठीक है। अब है सेकेंडरी लाइसोसोम। ये डाइजेस्टिव लाइसोसोम होता है। जब प्राइमरी लाइसोसोम टारगेट के साथ फ्यूज़ होता है, टारगेट क्या है लाइसोसोम का, वायरस है, फॉरेन मटेरियल है, कुछ भी बैक्टीरिया जो भी सेल के अंदर एंटर कर रहा है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है जिसको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करना चाहता है, ठीक है, वो उसका टारगेट हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब अपने टारगेट से फ्यूज़ करता है तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। फील्ड विद एक्टिव एंजाइम्स। अब इसको टारगेट को डाइजेस्ट करना है, तो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गई, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट नहीं थे,
अब वो प्राइमरी लाइसोसोम टारगेट के साथ फ्यूज़ हो गया है, अब वो टारगेट को डाइजेस्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर अब हो गए एक्टिव एंजाइम अब अपना काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब है टर्शरी लाइसोसोम, इसको टीलियोलाइसोसोम भी कहते हैं। ये रेजिडुअल बॉडी है फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन। अब जो टारगेट इसको डाइजेस्ट करना था ना सेकेंडरी लाइसोसोम को, वो अब डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब उसने क्या बना लिया, अब उसने रेजिडुअल बॉडी बना ली। ठीक है, अब टर्शियरी लाइसोसोम बना लिया जिसको हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं, और ये डाइजेशन के बाद फॉर्म हुई है। ठीक है, फिर है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ सरप्लस और वेस्टेज सेल ऑर्गेनली। अब देखिए, ऑटोफेजिक लाइसोसोम वो होते हैं जो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं जिसका सेल के अंदर कोई काम नहीं है, जैसे कि वेस्ट प्रोटीन हो गया, वेस्ट सेल ऑर्गेनली हो गया, जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है वो अब काम का नहीं रहा। ठीक है, उसमें कुछ खराबी आ गई, या फिर वो सेल के लिए कोई भी ऑर्गेनली सेल के लिए अच्छी नहीं है, सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसकी सफाई करना काम है लाइसोसोम का। तो वो उसको डाइजेस्ट कर देगा, उस ऑर्गेनली को अपने अंदर लेके और उसको डाइजेस्ट कर देगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ऑटोलाइसिस है इसका फंक्शन। ऑटोलाइसिस में क्या है, रिलीज ऑफ ओन कंटेंट एंड हेल्प इन ब्रस्टिंग ऑफ सेल ड्यूरिंग एनी डैमेज इन द सेल। लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका होता है एसिडिक पीएच। जब ये अपने अंदर के कंटेंट को रिलीज़ कर देगा तो वो सेल क्या है, सेल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए अपने अंदर एक सेल है, उसके अंदर कुछ खराबी आ गई, तो नियर बाई सेल के लिए भी तो नुकसानदायक हो सकती है ना, तो वो लाइसोसोम क्या करेगा, उस पूरी की पूरी सेल को ख़त्म कर देगा अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट या नियर बाई सेल्स को हम बचा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस, खुद का ही लाइसिस, खुद को ही तोड़ देना और अपने कंटेंट को बाहर निकाल देना। ठीक है, फिर है ऑटोफेजी, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ ओन सेल ऑर्गेनली। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, ऑटोफेजी वही है। हिट्रोफेजी, इसमें क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। ये तो इसका मेन काम है लाइसोसोम का, ये जो टारगेट है इसके वायरस एंड बैक्टीरिया, इनको डाइजेस्ट करना। ठीक है, ऑटोफेजी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, अभी भी बता देती हूँ, अपनी ही सेल के ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करना। हिट्रोफेजी, बाहर से आए मटेरियल को, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन मटेरियल हो सकता है, उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, ये क्या होते हैं, मार्कर एंजाइम मतलब ये लाइसोसोम, मतलब ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम क्या है, एसिड फोस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, अब कुछ और बातें भी हैं लाइसोसोम के बारे में, वो देख लेते हैं। स्टेनिंग ऑफ लाइसोसोम, स्टेनिंग कौन सी डाई की हेल्प से करते हैं, गमोरी स्टेन, इसके लिए कौन सा स्टेन है, गमोरी स्टेन। लाइसोसोम स्टेबलाइजर, ये क्या होते हैं, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये स्टीरॉइड्स होते हैं। कौन कौन से स्टीरॉइड होते हैं, कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, फिर है लाइसोसोम लेविलाइजर, ये क्या करते हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को वीक बनाते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं। ये कौन से हैं, डिजिटोनिन और बाइल साल्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, हमारा जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है वो है वैक्यूल। देखते हैं इसमें क्या है। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेनस है। प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारा, लाइसोसोम, वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस था, और वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, अराउंड 90% वॉल्यूम जो सेल का होता है वो वैक्यूल की वजह से होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा रोल है प्लांट्स के अंदर, लार्ज और सेंट्रल होता है। ठीक है, एनिमल्स में क्या है, ये पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। जो वैक्यूल क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, प्लांट वैक्यूल देख लेते हैं, ये लार्ज और सेंट्रल होता है।
90% वॉल्यूम ऑफ सेल ये कवर करता है। जो वैक्यूल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है कि वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वैक्यूल का साइटोप्लाज्म कहलाता है सेल सैप। वैक्यूल के साइटोप्लाज्म को सेल सैप बोलते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ सेल, ये इसमें क्या क्या होता है, सेल को जो मटेरियल बाहर निकालने वो होता है, और ये इसमें एंथोसाइनिन होता है जो कि वाटर सोल्यूबल है और पर्पल कलर का है। ठीक है। एंथोसाइनिन होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जिसको सेल सैप बोलते हैं। अब है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि काम आते हैं ओस्मो रेगुलेशन, मतलब पीएच एंड साल्ट वगैरह के बैलेंस में काम आते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये किस किस के अंदर होते हैं, अमीबा के अंदर होते हैं और पैरामीशियम के अंदर होते हैं। ठीक है। फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। गैस वैक्यूल किसके अंदर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है। ये बायोन्सी के काम करते हैं, यानी उनको तैरने में हेल्प करते हैं, सरफेस पे रखने में हेल्प करते हैं। अगर कोई गैस से भरा कोई बलून है तो वो तो डूबेगा नहीं, और जिस चीज़ के अंदर होगा उसको भी नहीं डूबने देगा। ठीक है। तो गैस वैक्यूल बायोन्सी का काम करते हैं। ठीक है। ये हमने लाइसोसोम एंड वैक्यूल इसमें कर लिया है। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले ही कर लिए थे। ठीक है। तो आज हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और वो ये जो बाकी सारी वीडियोस हैं वो मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है, उसका नाम है स्टार्ट बायो। ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों, ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि नीट है, नेट है। ठीक है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है स्टार्ट बायो। थैंक यू।